कुछ गांव के किसान आज मंदसौर पहुंचे। गांधी चौराहे पर धरना देने लगे। किसान अपने साथ अमलावत निवासी मृतक नागू सिंह की तस्वीर लाए थे। उन्होंने उसे श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मोहनलाल रिछावरा व भंवरलाल रिछावरा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्र से आए नागरिकों का कहना है कि मोहनलाल रिछावरा व भंवरलाल रिछावरा से उन्होंने जरूरत के मुताबिक ब्याज से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज देते समय इनके परिजनों से इन्होंने धोखे से जमीन की रजिस्ट्री करवा ली और इन्होंने ब्याज और मूल भी ले लिया, लेकिन अब जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन मोहनलाल व भंवरलाल गुंडे बदमाश भेजकर डराते हैं। इनकी दादागिरी के खिलाफ किसानों ने 2020 में भी आंदोलन किया था और उस वक्त आंदोलन के फलस्वरूप इन पर FIR भी हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ग्रामीण यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इनकी प्रताड़ना से तंग आकर 3 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसमें मदन लाल जाट, ग्राम लड़लायता, भालोट के देवीलाल गोयल व अमलावत के नागू सिंह तीनों शामिल हैं। किसानों की FIR की कार्रवाई के बाद मौत हो चुकी है, लेकिन यह रिछावरा बंधु अभी भी मनमानी कर रहे हैं। मनीष सोनी ने बताया कि इन दोनों भाई से 140 किसान परेशान हैं। बहुत से लोग तो इनकी दादागिरी से डरते हैं, इसलिए मुखर नहीं हो पाते। पिछले साल ही तत्कालीन SP सुनील पांडे के कार्यकाल के दौरान मोहनलाल रिछावरा पर कई सारी FIR दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी की तलवार इन पर लटकी थी, लेकिन भाजपा से जुड़े किसी वरिष्ठ की इनके साथ मित्रता के कारण आज़ाद घूमते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पहले यह ब्याज से पैसा देते थे, फिर प्रॉपर्टी हड़पते थे और फिर जब ग्रामीणों को ज्वेलरी खरीदनी होती है तो ये नकली ज्वेलरी टिकाते थे। कुल मिलाकर कहे तो ग्रामीण अगर इस लेवल का प्रदर्शन शहर में आकर कर रहे हैं तो वे झूठे नहीं हो सकते। ब्याज बट्टे को लेकर रिछावरा पर पहले भी कोतवाली में प्रकरण दर्ज है। खैर, अब आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा, क्योंकि आगामी महीनों में चुनाव सामने है और किसानों की जमीन हड़पने वाले पर कार्रवाई होती है या नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। मेरा नाम राकेश। इस बात को लेकर धरने में बैठे हो, क्या मांगे आपकी? हमारी ज़मीन सर ये गिरवी रख रखी है, रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है और धोखे से हमें चालबाजी करते ही जा रहा है। धोखे दे रहा है। 10 लाख रुपए मेरे से इन्होंने हड़प लिए ब्याज बट्टे करके सर। किन्ने? मोहनलाल जी रिछावरा ने और उनके भाई वो क्या नाम उनका, भंवरलाल रिछावरा। हाँ। और रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं और गुंडे भेज रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं मारने की। हाँ। ये सब प्रकरण कर रहे हैं हमारे साथ। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? तो कार्रवाई चाहते हैं और हमारी रजिस्ट्री वापस करवा दे हमें, ये चाहते हैं कि सरकार से। और क्या कई किसान परेशान हैं इनसे? कई 400 किसान परेशान है इसी कारण के इनसे। के भूमाफिया हैं भंवरलाल रिछावरा, जो ब्याज का धंधा करते हैं, ब्याज पे रुपए देते हैं। तो किसानों को उन्होंने ब्याज पे रुपया दिया और लिखा पढ़ी के नाम पे उन किसानों को धोखे में रख के उनसे रजिस्ट्रियाँ करा ली, उनसे ब्याज भी ले लिया, मूल भी ले लिया। उसके बावजूद भी उस माफिया ने, दोनों भाइयों ने मिलकर किसानों की ज़मीनें हड़प ली। और उसी संबंध में जो है 2020 में हमने आंदोलन खड़ा किया था, प्रकरण दर्ज हुआ और उसी संदर्भ में आगे ये आंदोलन चल रहा है। और 3 साल हो गए हैं, किसानों का कोई निराकरण नहीं निकला है और उसमें अभी तक इस आंदोलन को चलते हुए 3 किसान शहीद हो गए। एक किसान है मदन लाल तारूजी जाट रलायता, एक किसान है भालोट के देवीलाल जी गोयल और एक किसान है नागू सिंह क्या नाम है, नागू सिंह पिता मोड़ सिंह अमलावत। 3 किसान शहीद हो। हम लोग ये चाहते हैं कि आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है, कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम का हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और सभी किसान उन्हें आवेदन पे अपने खून से हस्ताक्षर कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय से हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो हमें न्याय मिलना चाहिए या फिर हमको सामूहिक परिवार से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलना चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं आप इन दोनों भाइयों में? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। कितने लोगों पे लगभग इस तरह से धोखा किया है इन लोगों ने? लगभग 130 के आसपास पीड़ित लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं सामने आने से। क्या सोना चांदी भी नकली बेचते क्या? सोना चांदी भी है। जिन किसानों की ज़मीनें इन्होंने जो हड़प रखी थी और जो इनसे दबाव में थे, जो इनके यहाँ ज़मीनें गिरवी थी, उनके ऊपर दबाव बना के कहते हैं कि हमारे यहाँ से सोना चांदी खरीदो और मिलावटी सामान बेचते हैं किसानों को। क्या नाम आपका? मनीष कुमार सोनी।